तो मैं कह रहा था कि ध्यान कितनी बड़ी महिमा है। संत कबीर साहब भी ध्यान किए हैं, नानक साहब ध्यान किए हैं, और हमारा ध्यान की मूर्ति है। भगवान राम भी ध्यान किए हैं, भगवान कृष्ण भी ध्यान किए हैं, और भगवान शिव की चर्चा हो रही थी, भगवान शिव भी ध्यान किए हैं। तभी जान गए कि सती क्या करके आई है। और यह मिलान देखिए, हमारे आराध्य, मैं कह रहा था कि आराध्य हमारे सदगुरु महर्षि में ही कुर्सी पर बैठे थे। एक तरफ बैठे थे महर्षि संसी महाराज, एक तरफ बैठे थे नंद कुमार और तुलसी, और वही सत्संग में ले जा रहे थे गुरुदेव को। और लाखों रुपये खर्च हो चुका था, सैकड़ों सत्संगी जो टिकट बन चुका थे कि सब उसी डीलक्स से जाने वाले थे, कलकत्ता से थे पंजाब। और 3 दिन पहले गुरुदेव कह रहे हैं, नंद कुमार बाबू, तो जी प्रभु कब चलना है? तो परसों प्रभु। किस गाड़ी से? तो डीलक्स से प्रभु। तो गुरुदेव ने कहा था गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा। इतना सुनते ही नंद कुमार को जो ले जाने वाले थे उनका होश उड़ गया। अब क्या होगा? पेपर पोस्टर सब छप गया था, पेपर पोस्टर सब छप गया था। हालांकि ये तो हमारे नाम तो भूल जाता हूँ, यहाँ कर जो है जो दिए हैं, बहुत पुण्य के काम किए हैं, जो है तो बहुत जगह देते हैं। मेरे सानंद जी महाराज, कैलाशानंद जी महाराज, अच्छा कैलाशानंद जी महाराज, ये पुण्य के काम किए हैं। ऐसा पुण्य सबसे नहीं हो पाता है, ये पुण्य के काम किए हैं। और जो है तो जो हो करता, लेकिन सत्संग नाम है सत्संग, जहाँ सत्य की चर्चा हो, जहाँ सत्य की चर्चा हो। संसार असत्य है, शरीर असत्य है, लेकिन हम जीवात्मा सत्य हैं और परमात्मा सत्य हैं। तो जीवात्मा परमात्मा सत्य में कैसे मिला दें? वो रास्ता क्या है, युक्ति क्या है, भेद क्या है, रहस्य क्या है, इन सारी बातों की जानकारी इस सत्संग के द्वारा होता है। इसे हमारे आराध्य ने कहा कि सत्संग मेरी सांस है, सत्संग मेरी सांस है, आराध्य ने कहा। और हमारे आराध्य वैसे महान संत हुए हैं, जो कि अभी कहानी कह रहा हूं, मैं तो मन में सोचता सुमन की बात पकड़ लेते थे आराध्य, गुरुदेव बात आती, गुरुदेव बात सामने आ जाती है। हाँ, एक बार तो मैं गुरुदेव चरणों में बैठा हुआ था, मन में खाली हो गया कि दिन में दूध घट गया था, विलम्ब हो रहा, कहीं दूध अभी घट गया, शाम का समय 9 बज रहा था, तो अंदर में हुआ था। अब गुरुदेव तुरंत जान गए, कहते अरे प्रमोद, हम जी हजूर तुम भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन नहीं करियो। तो मैंने कहा हजूर बाद में खा लूंगा। नहीं, जाओ पहले खा ही आओ। सोचते मात मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। बंदा गुरु पर कन कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि। तो यहाँ देखिए गुरुदेव 3 दिन पहले कह दिए, हाथ जोड़ के खड़े हैं, पूज्यपाद उनकी दशा देख कहते हैं हजूर पेपर पर सब छप गया है, हजूर नहीं जाएंगे न तो बड़ी बदनामी होगी संत मत की। लोग कहेंगे कि संत मत के साधु झूठ बोलता है, समय दे करके नहीं आया, बड़ी बदनामी हो सरकार। इसे यात्रा खराबो है ना हजूर, तो मुझे विश्वास है यात्रा खराबो है तो बढ़िया में बदल जाएगा सरकार, इसे कैंसिल नहीं किया जाए। तब गुरुदेव देखिए ध्यान की महत्ता, गुरुदेव आंख बंद कर लेते हैं और समाधि में चले गए और देख लिए कि परसों क्या होने वाला है, और आंख खोलते हैं और कह देते हैं ज्यों स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर का लहू से लीजिए। कि इस समय बात नहीं आई गुरुदेव क्या रहस्य है। तीसरा दिन यात्रा हो गया, नैनी स्टेशन पर मालगाड़ी लगी थी, उस समय पेपर में भी दिया था, मालगाड़ी लगी थी, उसी पर भूल से लाइन देने वाले जिस ट्रेन से गुरुदेव जा रहे थे उसी पर लाइन दे दिया, भूल से गाड़ी टकराई थी। कितने मृत्यु हुई, कितने पैर हाथ कटा। जिस डिब्बा में गुरुदेव थे
उस डिब्बा के आगे डिब्बा में कुछ राम लगनवा थे, उनको मन जब समझ आ गया कि अब गाड़ी लड़ने वाली है, उनको मन नहीं लगा और हमारे आचार्य स्त्री भी वहाँ आ गए। और गुरुदेव केवल शीश से सतर के नीचे आए थे और आगे के डिब्बा के भी दुर्दशा, पीछे के भी डिब्बा के दुर्दशा, उधर चिल्ला रहे हैं उधर रो रहा है। फिर गुरुदेव पहले कह दिए 3 दिन यात्रा ठीक नहीं है, तो हम लोग बेकार जिद करके ले आए। और सत्संगी सहित जिस डिब्बा में गुरुदेव थे, सत्संगी सहित वही डिब्बा सुरक्षित था, कुछ नहीं हुआ किसी को। 3 दिन पहले कह दिए थे। तो ऐसे होता है संत सदगुरु। इसीलिए संत की महिमा भगवान राम भी कह दिए हैं कि सातम समोहि मई जगह देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्मा को जान, हुए संत कहलाते हैं। तो ऐसे संत जो होते हैं सभी एक होते हैं, जो पहुँचे से कही गए, तीन की एक ही बात, सब सयान एक मत, तीन की एक ही जात। संत अनेक नहीं एक होते हैं, चाहे वो किसी देश के हो, किसी देश के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी जाति के हो। जो परम तत्व को जान लेते हैं, आत्म तत्व को जान लेते हैं, दुख की नदी को पार कर जाते हैं, उसी कहते हैं संत। उसका जो विचार है वही है संत मत। संत मत किसी से अलग नहीं है। जितने मनुष्य धारी प्रभु भक्ति के सकते से, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाह उद्धार को तो बलो संत संतान। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीरवा दास को 3 लोक भय नाय। गुरुदेव का आदेश है कि पंच पाप से बच के रहो, माता पिता की भी सेवा करो, सास ससुर की भी सेवा करो, पति की भी देख रेख रखो, पंच पाप से बचते रहो, पवित्र भोजन करते रहो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा। इस अवसर पर